Does God exist? Oof, what a topic it is to talk about even today. And it has really been a while since, हमने प्रूव कर दिया गॉड की एग्जिस्टेंस एंड हम में से कोई गिने चुने होंगे जिन्होंने भाई बचपन से ही गॉड के बारे में नहीं सुना बिकॉज इवन दो हम में से आज कितने ही लोग एथिस्ट बन चुके हैं या फिर अगर बन चुके हो तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि यार आपने भगवान के बारे में ना सुना हो अपनी पूरी फैमिली से या फिर आप जहाँ पे ग्रो अप हुए हो। लेकिन क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? क्या ये पेचीदा सवाल है या फिर ये काफी एक ऐसा सवाल है कि हाँ भाई इसका आंसर दिया जा सकता है? आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा एंड मैं एंड में इसका आंसर भी दूंगा। हाँ, लेकिन मेरा आंसर कोई पत्थर की लकीर नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। सो यस, बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो, आप है ना कहीं जा रहे हैं एंड आप देखते हैं कि यार आज का दिन बड़ा ही सुहावना है। लेकिन आप फिर चलते चलते आप अपने ऑफिस की तरफ पहुंचने ही वाले होते हो। लेकिन तभी क्या बारिश हो जाती है और बारिश इस भयंकर लेवल की पड़ी है कि यार आपको शेल्टर में छुपना ही पड़ेगा किसी, बिकॉज इवन दो आपका और ऑफिस के बीच में डिस्टेंस काफी छोटा है, बस कुछ मीटर्स का ही है। लेकिन स्टिल आप नहीं जा सकते बिकॉज बारिश बहुत भयंकर लगी है। अच्छा, अब आपको कहीं शेल्टर मिल जाता है एंड आप गॉड को थैंक करते हो कि यार उन्होंने मुझे मेरी मुसीबत से बचाया, मुझे भीगने से बचाया, नहीं तो यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज के ऊपर सोचा है कि यार इट वाज हु जिसने रेन करवाई एंड भाई आपको मुसीबत में डाला ही क्यों? बिकॉज अगर आपको गॉड ने बचाया है आपके हिसाब से, तो भाई फिर गॉड ही तो है जिसने भाई आपको मुसीबत में डाला था। तो क्या गॉड इस हिसाब से एक इंटेलिजेंट एंटिटी है? यार मेरे को तो नहीं लगता। अच्छा, अब कई स्कॉलर इस चीज को लेकर के आते हैं कि भाई जो तुम्हारे साथ होगा तुम बस उसको यू नो एक ऑब्जेक्टिव बंदा होकर के देख रहे हो। लेकिन फिर मैं और कैसे देखूं यार? क्या मैं यूनिवर्स के लेवल पे देखूं कि यार यूनिवर्स के हिसाब से ये चीज सही हुई है? अब आप कहो कि यार मैं शेलफिश हूँ, ये है वो है, लेकिन यार कौन शेलफिश नहीं है यार? एंड मैं तो बहुत जेनरस सा सवाल कर रहा हूँ, एक काफी सिंपल सा, कि यार अगर गॉड को तुम्हें मुसीबत में डाल के बचाना है, फिर वो पहली प्लेस में आपको मुसीबत में डालता ही क्यों है? बिकॉज अगर वो चाहता तो यार जब आप ऑफिस चले जाते तो वो तब भी बारिश करवा सकता था। अगर उसका मकसद ये भी होता कि भाई फसलों में पानी जाए उस एरिया में, अगर कोई गांव वगैरह है, तो वो चाहता तो भाई जब सब बंदे ऑफिस में चले या फिर उसे कोई सड़क पे दिखे ना, तो वो तब बारिश करवा सकता था इफ ही वांटेड टू। बट ही डिडंट। उसने ये बारिश करवाई ताकि आप बच जाओ। मतलब कितना इलॉजिकल है। सो इन माई ओपिनियन यार, गॉड सबसे पहले कोई इंसान तो नहीं हो सकता। इन माई ओपिनियन, आई एम अगेन सेइंग, ही इज समथिंग बियॉन्ड अवर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड वो हमारी सोच के परे है, अगर है भी तो। बिकॉज मैं तो नहीं मानता, जेन्युइनली स्पीकिंग मैं नहीं मानता। एंड अगर है भी तो वो मेरे हिसाब से कोई ऐसी एंटिटी है जो यार हमारी समझ के परे है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ अगर वो है भी तो हमारी समझ के परे है, तो मैंने ऐसा कैसे कह दिया कि भाई उसका बारिश करना बेकार था, बेफिजूल था, अगर उसे मुझे मुसीबत में डालना ही था फिर बचाना था? देखो अगेन आई एम सेइंग, हाँ भाई ये यूनिवर्सल लेवल पे बहुत बड़ी चीज हो सकती है, या फिर कह लो आसपास में जो गांव है उनमें पानी भरने के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन राइट नाउ भाई आई विल थिंक माई सेल्फ, नो मैटर हु इज अगेंस्ट मी, नो मैटर इफ आई एम इवन गोइंग अगेंस्ट गॉड, कि भाई मैं उसके जो फैसले हैं उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लूं बिना किसी थिंकिंग के। नहीं 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 यार, ये मैं नहीं करने वाला। फिर चाहे वो गॉड हो चाहे डीमन हो, आई डोंट रियली केयर भाई। मैं ऐसे ही कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड इफ आई जेन्युइनली से, भाई मेरे हिसाब से देर इज नो गॉड बट देर इज गॉड। देखो, गॉड को मैं एक ऐसे ले रहा हूँ, एक ऐसा एंटिटी जो भाई यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एंड ही डजंट हैव अ बॉडी, एनी फिजिकल काइंड ऑफ थिंग्स। एंड भाई वो हम इंसानों की तरह तो नहीं है, जैसे भाई हमें गुस्सा, इमोशंस, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ जो भाई इंसान करते हैं, भाई वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं उसे वैसा मानूं भी तो ही इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। सो इन माई ओपिनियन, गॉड इज समथिंग दैट cannot comprehend. You can just think of himself, या फिर कह लो गॉड है ही नहीं,
वो कंसेप्ट हमने ही बनाया है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि देयर इज सम एनर्जी जो सब कुछ खुद ही ऑपरेट करती है, एंड वी आर जस्ट हैपन टू बी देयर। क्योंकि मैं मानता हूँ, देखो मैं बिग बैंग में बिलीव करता हूँ। आपको बता दूं मैं, तो भाई मेरे हिसाब से बिग बैंग जब हुआ, ये भाई खुद से ही हुआ है, इसको किसी ने नहीं करा। बिकॉज ये यूनिवर्स को किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पर्याप्त है, इसके पास खुद की एनर्जी है, एंड इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। ये अपनी एनर्जी पे खुद ऑपरेट करता है, एंड यस ही डजंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो दैट्स व्हाई आई ऑल्सो से कि भाई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन लोग कहते हैं भाई मैं नास्तिक हूँ। हाँ मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैं गॉड को मानता हूँ एक यूनिवर्सल लेवल पे कि भाई यूनिवर्स ही गॉड है। जो भी आपके लिए गॉड सबसे हायर एंटिटी होता है ना, वैसे ही मेरे लिए यूनिवर्स सबसे ज्यादा हायर एंटिटी है। एंड यस दैट्स व्हाई आई से कि भाई गॉड डजंट एग्जिस्ट इन माय ओपिनियन। एंड मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि भाई गॉड में मानना है तो मानिए, लेकिन काफी इंटेलिजेंटली मानिए। एंड आप अपना कीमती समय किसी भी रिचुअल्स को मत दो। एंड इंस्टेड ऑफ begging God for what you want, try to gain it by your own hard work। मांगो मत, सीधा काम करके ले लो। क्यों किसी गॉड वगैरह के चक्कर में पड़ना यार, खुद कमाओ और खुद खाओ। देर इज यू नो नो गॉड हु विल कम टू सेव यू। खुद कमाओ खुद खाओ। एंड इफ यू वांट टू स्टिल बिलीव इन गॉड, आप कर सकते हो, यू आर फ्री। यू ऑल आर लिव इन अ सॉवरन कंट्री, हमें अपने डिसीजन खुद लेने की पावर है हमारे पास। सो यस आप लोग मान सकते हो, फ्री हो। लेकिन मैं तो नहीं मानता, मैं बस यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता हूँ, एंड दैट्स इट। एंड यस यही कहना था मुझे आज इस वीडियो में। पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी जब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।